जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताने वाला हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न नगर थे उन नगरों से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं जो प्राचीन समय में लोग प्रयोग करते थे। वो कौन कौन सी वस्तुएं किस किस नगर से मिली हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसके परिचय के बारे में, उसके खोज के बारे में, उसके विस्तार के बारे में और उसके कालक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। ठीक, और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने नगर थे उन नगरों से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। ठीक, आइए देखते हैं। मोहनजोदड़ो। सबसे पहले मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर था। यहाँ से 1398 मोहरे क्या है? मोहरे एक प्रकार का पट्टी, मतलब पट्टी की तरह होता है, उस पर कुछ चीज लिखी होती है और उस चीज का प्रयोग किसी चीज पर चिन्ह छापने के लिए किया जाता है। यानी उस पर जो चीज लिखी होती है उसको किसी दूसरी चीज पे छापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी मोहर लगाने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक, उसी को मोहरे बोलते हैं। पुजारी का सिर, यानी पुजारी का सिर मिला था मोहनजोदड़ो से। मोम के सांचे और क्या मिले? मोम के सांचे मिले। ठीक, ये जो मोम बनाया जाता है वो कैसे उसमें बनाया जाता था, सांचा जो है वो मिला। कांस की नर्तकी की मूर्ति। कांस मतलब एक कांस एक प्रकार की धातु है, उससे एक डांस करती औरत की मूर्ति बनाई गई थी, वो मिला है। ठीक, सभागार मतलब जहाँ पे कुछ लोग बैठकर किसी टॉपिक पे विचार विमर्श करते हो, सभागार, सभा करते हो। सीप का पैमाना। ठीक, आजकल भी लोग सीप का पैमाना गांव में यूज करते हैं, शहरों में तो नहीं लेकिन गांव में कहीं कहीं घरों में मिल जाता है सीप, उससे लोग किसी चीज का नाप तोल करते हैं। ठीक, ये मिला। सूती के कपड़े के अवशेष, यानी सूती के कपड़े के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। फिर पानी के जहाज, जो पानी का जहाज है, सोचो यार उतने मतलब इतने साल पहले, 5000 साल पहले लोग इतने सभ्य थे, उनके पास इतना नॉलेज था, वो पानी के जहाज का निर्माण कर लेते थे, सूती कपड़ा बना लेते थे। ठीक, अभी और आगे देखना जब मैं इसके बारे में बताऊंगा विज्ञान, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, और भी बहुत चीज है उसके बारे में बताऊंगा, तब देखना, सोचना कि यार कितने टैलेंटेड लोग थे तब उस समय के लोग। ठीक, अभी फिलहाल इस पे चर्चा करते हैं। मेसोपोटामिया की मोहरें। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया भी सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही एक सभ्यता थी और उसकी मोहरें यहाँ पे मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, और वो मेसोपोटामिया यूरोप की सभ्यता है। अरे यार, यूरोप की सभ्यता की मोहरें यहाँ कैसे कैसे नहीं मिल सकती हैं यार? थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग करो। इसका मतलब ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, दोनों के बीच व्यापार होता था, तो इसके मतलब उसकी मोहरें यहाँ पे मिली हैं। ठीक, पशुपति की मुद्रा। पशुपति की मुद्रा मतलब एक भगवान की तरह इनको माना जाता था पशुपति, उनकी मुद्रा मिली है। ठीक, हाथी दांत की तराजू ये लो, हाथी के दांत की तराजू। आप उस समय क्या होता था, लोग लकड़ी और लोहे के तराजू का नहीं, हाथी के दांत के तराजू का प्रयोग करते थे। आजकल लोग लकड़ी का, लोहे का, अब तो डिजिटल आ गया, इलेक्ट्रिक वाला। दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा ये देखो, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा देखो। आज हम लोग भी दाढ़ी रखते हैं ना, अच्छा लगता है। ठीक, उस समय भी लोग दाढ़ी रखते थे, तभी तो दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा मिली है। यानी जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग का परंपरागत सही है। हड़प्पा, दूसरा जो नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है हड़प्पा। यहाँ से बहुत सी वस्तुएं मिली हैं, इम्पोर्टेंट देखिए। और एक बात, हाँ, हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब पता चला, इसकी जब खोज हुई, तो सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर की खोज हुई, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता से स्त्रियों की लघु मृण मूर्तियां। स्त्रियों की लघु मतलब स्त्री की छोटी, मृण मतलब मरी, जिसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कोई स्त्री है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी समान मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। ठीक,
स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया। मतलब एक स्त्री की मूर्ति बनाई गई है और उसके गर्भ से यानी पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, जिसको मातृ देवी भी या और भी कुछ कह सकते हैं। R37 कब्रिस्तान, ये एक प्रकार का कब्रिस्तान होता था जो हड़प्पा नामक नगर से मिला है। तांबे के मोहरे, क्या मिला है यहाँ पे? तांबे के मोहरे मिला है। जौ मिला, मतलब लोग जौ की भी खेती करते थे उस समय। ये कहाँ से साक्ष्य मिला? ये हड़प्पा से मिला। धान की भूसी, अच्छा यानी धान भी उगाया जाता था उस समय, इतने साल पहले धान उगाया जाता था, सोचो यार। मटर व तिल की खेती के प्रमाण, लोग भाई ये लोग ना खेती में भी बहुत एक्सपर्ट थे। मटर व तिल की खेती के भी प्रमाण मिले, कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता। फिर हम देखते हैं तीसरा चनहुदड़ो, ये कहाँ है? चनहुदड़ो ये पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। चार ये देखते हैं चनहुदड़ो। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, मनके क्या होता है? जैसे एक गगरी टाइप का होता नहीं है, गगरी जिसको मतलब मटका बोलते हैं, मटका। वैसे मतलब जो मैं अभी गगरी बोला हूँ ये गांव की भाषा है, देहात की भाषा है। मैं गांव का ही हूँ तो उतना याद रहता है। तो मतलब इसको जो मतलब वो मैं मटका बताया, उसी की तरह, उसी के आकार की तरह होता था। और उसमें मतलब छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करके लाज मतलब, और जैसे क्या कि मतलब ऐसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को जोड़ करके मतलब, और ऐसे बनाया जाता था। सीप शंख वंख छोटे छोटे जो हैं उनको मतलब जोड़ जाड़ के ऐसे बनाया जाता था, उसी को मनका बोला जाता है, ठीक। अलंकृत हाथी, अलंकृत हाथी मिली थी, मतलब अलंकृत हाथी का क्या मिला था? अवशेष मिला है, प्रमाण मिला है। स्वान, स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता। कुत्ते के प्रमाण कहाँ से मिला? चनहुदड़ो से। फिर देखते हैं पीतल का बतख, पीतल का क्या मिला था? बतख मिला था, कहाँ से? चनहुदड़ो से। लिपस्टिक लिपस्टिक मिला। यार लोग ना बहुत पहले भी इन सब के शौकीन थे, देखो यार आजकल। ठीक है भाई, बनाए रहो अपनी परंपरा को, कभी खत्म मत करना। लोग बहुत पहले से बनाए हैं, हम लोग भी बनाए रखेंगे, ठीक। मतलब हम लोग नहीं, लेकिन जो ये सब प्रयोग करते हैं खासकर लड़कियां। लिपस्टिक, तराजू एवं बैलगाड़ी, तराजू एवं बैलगाड़ी कहाँ से मिला? इसका साक्ष्य चनहुदड़ो से, ठीक। अब हम देखते हैं लोथल, लोथल ये गुजरात में है, गुजरात में था। यहाँ से फारस की मोहरें लो। अभी तक तो मोहनजोदड़ो से क्या मिली थी? मेसोपोटामिया की मोहरें। अब लोथल से फारस की मोहरें मिल गई, या इसका मतलब भारत से भी यहाँ पे व्यापार होता था। हाँ, तभी तो उसकी मोहरें यहाँ पे। धान व बाजरे की खेती की प्रमाण, यानी धान की खेती और बाजरे की खेती कहाँ होती थी? लोथल में, ठीक। तो क्योंकि वहीं से इसकी प्रमाण मिले तो इसकी मतलब वहीं से खेती होती थी। आटा पीसने वाली चक्की के दो पार्ट, मतलब जब गेहूं हो जाता था तो उसकी जैसे पीसते नहीं आटा, गेहूं को पीसते हैं तो आटा बनता है। तो उस आटे की जो चक्की होती है मतलब उसमें पट्टा लगा होता है ऐसे, मतलब चक्की के जो पट्टे होते हैं पीसने वाले, वो मिला है कहाँ से? लोथल से, ठीक। फिर हम देखते हैं नालियों की उत्कृष्ट व्यवस्था, मतलब लोथल में नालियों की उत्कृष्ट व्यवस्था, मतलब एकदम बेस्ट क्वालिटी की व्यवस्था थी। नालियों को एकदम अच्छी तरीके से नाली को बनाया गया था पानी की निकासी के लिए, यानी पानी को बाहर निकालने के लिए नालियों की उचित तरीके से व्यवस्था की गई थी, एकदम नियोजित तरीके से उसको बनाया गया था, ठीक। कहाँ? इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से मिला। तीन युगल समाधान, तीन युगल समाधान मतलब आजकल हम लोग सिंगल समाधान देखते हैं ना, लेकिन उस समय तीन युगल समाधान मतलब तीन लोगों का एक साथ क्या था? समाधान, मतलब उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो मतलब समाधान बनाया जाता है, ऐसे उनको रखा जाता है उसमें, तो तीन लोगों का एक साथ में रखा गया। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से मिला, तो उसी को बोलते हैं तीन युगल समाधान। और बंदरगाह, मतलब लोथल खुद एक बंदरगाह था और यहाँ से बंदरगाह के बारे में साक्ष्य मिला है, ठीक। हम पांचवा देखते हैं बनावली, बनावली ये भी एक नगर सिंधुवाड़ी सभ्यता का। यहाँ से मिला चक्राकार अंगूठियां,
अंगूठी जो लोग हाथ में पहनते नहीं है, ये चक्राकार अंगूठियां कहाँ से मिली हैं? बनावली से। देखो यार, ये जो एक चीज है ना, इसको एक बार ऐसे देखने से याद नहीं होता है, समझना पड़ेगा, थोड़ा रटना भी पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा। अंगूठियां, चक्राकार अंगूठियां बनावली से मिली। नाक व कान की बालियां, नाक और कान की जो बालियां, ये कहाँ से मिला? बनावली से। मिट्टी के बने खिलौने, मिट्टी के खिलौने भी कहाँ, मिट्टी के बने मतलब मिट्टी के खिलौने बने हुए थे, उसका साक्ष्य मिला बनावली से। और फिर मछली पकड़ने वाला कांटा, जो लोग मछली पकड़ते नहीं है, जो कांटा लगाते हैं फिर उसमें मछली फंस जाती है, उसी कांटे की यहाँ पे बात हो रही है, वही कांटा बनावली से मिला है। तो चक्राकार अंगूठियां हो गया, ठीक। इसके बाद नाक और कान की बालियां हो गया, और साथ ही मिट्टी के बने खिलौने हो गए, और मछली पकड़ने वाला कांटा हो गया। ये कहाँ से मिला? बनावली से। फिर देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा ये राजस्थान में है। अग्निकुंड, यहाँ से क्या मिला? अग्निकुंड। इसका मतलब लोग यज्ञ वज्ञ भी उस समय करते थे, यानी धार्मिक थे वो लोग, ठीक। बेलनाकार मोहरे, यहाँ पे कौन सी मोहरे मिली है? बेलनाकार। इसका जो मोहरे मतलब ये जो मोहरे थी, इसका आकार बेलन के आकार का था, ठीक, इसीलिए इसको बेलनाकार मोहरे कहा जाता है। ये कहाँ से मिला? कालीबंगा से। लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली यानी वो ईंटों की नाली नहीं थी, ठीक, कच्ची नाली नहीं थी, वो लकड़ी की नाली बनाई गई थी। वो कहाँ से मिली? कालीबंगा से, ठीक। फिर देखते हैं नक्काशीदार ईंटें, मतलब ईंटों को ना एक नक्काश बनाया, मतलब नक्काशीदार तरीके से बनाया गया था, उसको डिजाइन में बनाया गया था, नक्काशीदार उसी को बोलते हैं। घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, यानी वहाँ जब घर बनते थे, वहाँ पे कालीबंगा में, तो उस समय कच्ची ईंट का वहाँ पे प्रयोग किया गया था, तो उसके साक्ष्य मिले हैं। मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला कपाल, यानी एक कपाल मिला है, ये हेड, वो उस मतलब कपाल में मतलब एक मस्तिष्क शोथ मतलब एक बीमारी होती है, उस बीमारी से उसका जो कपाल था ना ग्रसित था, यानी जिस भी व्यक्ति का रहा होगा, तो पूरा यार जो वैज्ञानिक तरीके पे होता है, वैज्ञानिक आधार पे इन सब चीजों का निरीक्षण, तो वो लोग पता लगा लेते हैं, ठीक। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, यानी हल से खेत को जोता गया था, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। फिर देखते हैं हम वह भूकंप, हाँ, भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? कालीबंगा से। तो कालीबंगा से क्या क्या मिला? देखो, कालीबंगा से मिला अग्निकुंड के बारे में, ठीक। इसके बाद बेलनाकार मोहरे मिली, और ये ईट क्या बोलते हैं, लकड़ी की नाली मिली, कच्ची ईंटों का प्रयोग करके घरों के निर्माण किया जाता था, उसके बारे में। फिर क्या? नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग हुआ, उसके साक्ष्य मिला, और साथ ही मतलब ये जो कपाल, एक मतलब मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला एक कपाल मिला, और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, और साथ ही साथ भूकंप के भी प्रमाण मिले। हम देखते हैं धोलावीरा के बारे में। ये गुजरात में था। नगर के तीन भाग मतलब ये एक ऐसा नगर है ना धोलावीरा, कि यहाँ से नगर के 3 भाग थे। इसके पहले जितने नगर थे उसमें 3 भाग नहीं थे, केवल एक भाग थे, लेकिन यहाँ पे नगर के 3 भाग थे। एक भाग था दुर्ग, दूसरा उससे छोटा वाला, और तीसरा उससे छोटा वाला, और निचले स्तर पर, मतलब एक ऊंचे स्तर पर, फिर उससे नीचे स्तर पर, फिर उससे नीचे स्तर पर, ठीक। तो जो ऊंचा एकदम ऊंचा स्थल पे था उसको दुर्ग बोला जाता था, यानी वो राजा महाराजा लोगों का रहता था, ठीक। उससे नीचे उनके कुछ और भी जो कर्मचारी लोग रहते थे, वो लोग रहते थे। एकदम नीचे जो रहते थे वो स्थानीय लोग, आम जनता रहती थी वहां पे। स्टेडियम, अरे यार स्टेडियम मतलब उस समय भी लोग खेल में दिलचस्पी थी, लोग स्टेडियम बनवाते थे यार खेलने के लिए, वाह। फिर देखते हैं 10 बड़े अक्षरों में लिखित एक सूचना पट्ट। सूचना पट्ट का मतलब होता है एक ऐसा बोर्ड की तरह होता है, या कुछ भी तरह होता है, उसमें कुछ सूचना लिख दो,
वही हो गया क्या, सूचना पट। ठीक, अब हम देखते हैं 8वां, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, यहाँ से मिला अन्नागार। अन्नागार वो होता है जहाँ पे अनाज इकट्ठा किया जाता है, मतलब कोई एक कमरा होता है, उस कमरे में अनाज को रख दिया जाता है, वही हो गया अन्नागार। टेराकोटा की ईंटें, एक प्रकार की ईंटें थी जिसको टेराकोटा ईंटें बोलते हैं। फिर नालियों की प्रमाण, यहाँ से भी नालियों के प्रमाण मिले राखी गढ़ी से। और भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, यानी ये जो राखी गढ़ी है ये इन सब जो भारत में, ये इन सब तो नहीं कह सकते, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने नगर थे, उन नगरों में, जितने नगर भारत में थे, उन नगरों में सबसे बड़ा नगर जो था वो था राखी गढ़ी। ठीक, तो हमने जान लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने नगर थे, उन नगरों से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। ठीक, तो अब इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताओं के बारे में, इसके नगर नियोजन के बारे में, इसके धार्मिक जीवन के बारे में, इसके आर्थिक जीवन के बारे में, इसके सांस्कृतिक जीवन के बारे में, फिर इसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यहाँ पे इस समय कैसा था उसके बारे में। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।